प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी तक हमने ग्राफ वाले सवालों को पूर्ण तरीके से कंप्लीट कर लिया है। मतलब जितने भी सवाल मेरी बुक में थे ग्राफ वाले, वो मैं आप लोगों को लगवा चुका हूँ। अब आते हैं हम बीजगणित वाले सवालों पे। देखिए अगला, अर्थात मेरे में 7 नंबर पे एक सवाल है, बोल दे रहा हूँ। देखिए क्या है, कह रहा है एक कार एक सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण से विराम से चलते हुए 25 सेकंड में, कहाँ से, विराम से चलते हुए, एक शब्द मिला विराम से चलते हुए, अर्थात जो u है वो 0 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि चलना कहाँ से प्रारंभ किया है, विराम से, अर्थात स्थिर अवस्था से। फिर कह रहा 25 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अर्जित कर लेता है। कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। तो t बराबर 25 सेकंड में जो b है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अर्जित कर लेता है। ठीक है, कह रहा है इस समय अंतराल में चली गई दूरी बताइए। हमें बताना है s। क्या बताना है, s। एस निकालना है तो सबसे पहले हमें त्वरण पता होना चाहिए, क्योंकि गति के तीनों समीकरणों में त्वरण मौजूद होता है। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा त्वरण ज्ञात करना। लेकिन त्वरण तो हम ज्ञात कर लेते आसानी से, लेकिन यहाँ देखिए मात्रक में चेंजिंग है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो इसको काय में बनाएंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो कोई भी सवाल हो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए हमें पता है कितने का गुणा करते, 5/18 का। कैसे आया, इसको 1000 लिखो, इसको 3600 लिखो, और काटोगे पीटोगे तो 5/18 आएगा। 18 एकम 18, अर्थात आ गई हमारा जो वेग था 50 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले हम निकालेंगे त्वरण, उसके बाद हम लगा देंगे एस बराबर। ठीक है, तो पहले त्वरण निकालिए, b बराबर u प्लस AT। तो v कितना आया मेरा 50, u है 0, a निकालना है, t मेरे पास 25 है। तो a बराबर आ जाएगा 50/25। कितना आ गया, 2 मीटर प्रति सेकंड। ये मेरे पास त्वरण आ गया। अब मुझे चाहिए s बराबर क्या होता, ut प्लस 1/2 AT²। ठीक है, ये नहीं लगाना तो तुम लोग वो लगा सकते हो, b² बराबर u² प्लस 2as, क्योंकि उसमें भी s होता है, इसलिए f जल्दी आ जाएगा। ut, t का मान 0, u का मान 0 और t का मान 25 है, और प्लस 1/2 है, a का मान 2 है और इसका मान 25 है। तो 25 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 0, ये 2 से 2 कैंसिल, 25 का वर्ग कितना होता है 625 मीटर। तो जो कण में चली गई दूरी थी वो कितनी है, 625। सवाल कुछ इस तरीके से था, एक कार थी एक समतल दिशा में विराम से चलकर 25 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अर्जित कर लेती है। तो हमें बताना था कि कितनी दूरी चली। तो उसके लिए हमें त्वरण चाहिए था। त्वरण बेटा सबसे पहले जरूरी है, ना दिया हो तो निकाल लिया करो, ताकि आगे के सवालों में वो काम आ जाता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला। देखिए बेटा, जब भी आप लोग वीडियो देखें तो जी कुमार मित्तल की जो बुक है उसको सामने रख लें, क्योंकि मैं यहाँ पे सवाल लिख नहीं रहा हूँ, ओनली बोल रहा हूँ। तो जब आपके पास बुक सामने होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सर ने इतने नंबर का सवाल लगाया हुआ है। तो जिसके पास कुमार मित्तल की बुक हो उसको सामने रख लें, ताकि हमें सवाल अच्छे से समझ में आ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले कुमार मित्तल की बुक को सामने रखें, उसके बाद सवालों को देखें। क्लियर? तो चलिए देखते हैं अगला। एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। एक गेंद है वो यहाँ से ऐसे फेंकी जाती है ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर फेंकी जाती है और फेंकने के 5 सेकंड के बाद वो पृथ्वी पर गिर जाती है। 5 सेकंड के बाद वो गिरी पृथ्वी पर, और मतलब ऊपर की ओर फेंकते हैं। एक बात बेटा याद रखना, जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण लगता है विपरीत दिशा में,
तो वो काय का हो जाएगा, माइनस का। जो भी गुरुत्वीय त्वरण होगा वो माइनस का होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, जब भी ऊपर की ओर फेंकते हैं हम कोई चीज़ को तो वो गुरुत्वीय त्वरण माइनस का लगाएंगे, और जब नीचे की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण प्लस का लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है एक सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण से कह रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर। तो इसने प्रारंभिक वेग कितना दे दिया है, 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या दिया है, एक प्रारंभिक वेग है, उसकी वैल्यू दी है उसने 20 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद कह रहा है 5 सेकंड के बाद पृथ्वी से टकराती है। तो t बराबर मेरे पास है 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद यह पृथ्वी से क्या हो जाती है, टकरा जाती है। फिर कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और यह भी बताइए कि पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग क्या था। तो हमें बेटा ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई और पृथ्वी से टकराते समय वेग क्या था, और जी की वैल्यू मुझे दी गई है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वी ज्ञात करना है और मीनार की ऊंचाई अर्थात कितनी दूरी चली, एस या इसी को मान लूँ मैं एच। ये दोनों चीज़ मुझे ज्ञात करनी है, ठीक है। जी किस दिशा में लगेगा, ऋणात्मक दिशा में लगेगा, क्योंकि ऊपर की ओर फेंकी गई है। तो पहले कर लेते हैं बेटा v ज्ञात। v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पे g है तो जी टी, ठीक है। b निकालना है, u 20 है और यहाँ माइनस का g लगेगा कितना, 9.8 गुणा में 5 करते हैं बेटा, कितना आता है 20 माइनस 8 45, 8 5 9 45, 45 और 4 49। तो ये मेरा आ गया b बराबर, माइनस का घटाएंगे तो 29 मीटर प्रति सेकंड। माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि कहाँ की ओर फेंकी गई है, ऊपर की ओर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब मुझे निकालना है s बराबर क्या होता है u t प्लस 1/2, यहाँ g है तो g t स्क्वायर। देखिए त्वरण का ओनली काम ये कर रही है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है त्वरण का। u कितना है 20, t कितना है 5, माइनस यहाँ लग जाएगा क्योंकि g का मान माइनस में है, 9.8, यहाँ 5 का वर्ग कर देंगे 25, ठीक है। यहाँ कितने का वर्ग है, ये 5 का वर्ग। काटेंगे 4.9 जाएगा 100 और माइनस इसको गुणा करो 25 आएगा, 4.9 गुणा में 25। तो और सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 100 और 25 नंबर 225, 25 चौके 100 और मेरे पास आया 225, अर्थात एलसीएम वो हासिल कितनी आई 22। तो कितना हो जाएगा 122। कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव। ज़्यादा कौन है, बड़े से घटाएंगे तो आएगा 22.5 माइनस का, और जो दूरी है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो कितनी आ गई 22.5 मीटर, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना समझ में आए तो फ़ौरन बताएं कि सर ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन लिख के समझाइएगा, ठीक है। तो आज अपन लोग ऐसे देख लेते हैं, यदि समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आ रहा है तो कल से मैं यहाँ पे लिख लेते हैं। लेकिन उससे बेटर ये होगा कि आप लोग सामने बुक रख लो। जैसे ही आप बुक सामने रखोगे और अच्छे से समझ में आएगा कि सर ने ये वाला सवाल है लगवाया। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं अगला। चलिए बेटा एक सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा और टफ, मतलब मेरे ख्याल से तो आप लोगों में से एक आध को बना होगा, तो मेरे ख्याल से नहीं तो नहीं बना होगा। क्या कह रहा है सवाल, 100 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक पत्थर नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है और इतने वेग से फेंका जाता है कि वह मीनार के टॉप तक पहुंच जाए। सपोज कर लो ये एक मीनार है, ठीक है, और यहाँ से एक पत्थर फेंकना है मुझे। ये पत्थर मैंने ए फेंका, ए पत्थर इस साइड से मैंने फेंका, ठीक है, ये ए पत्थर था, मैंने ऊपर की ओर इसको फेंका, ठीक।
तो वो इतने वेग से फेंका जाता है कि मीनार के टॉप तक पहुंच जाए, मतलब यहाँ तक आ जाए वो। ठीक है, तो ये जो पत्थर चलेगा ए दूरी, वो कितनी चलेगा? पूरी मीनार है जो 100 मीटर की, पूरी दूरी चल जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसको इतने वेग से उसने फेंका ही था कि वो टॉप तक तो पहुंच ही जाएगा। ठीक है, अब बात आती है जिस क्षण इसको फेंका था, मतलब 1 सेकंड बाद फेंका था, तो 1 सेकंड बाद इससे एक पत्थर ऐसे नीचे की ओर फेंका जाता है। तो ये मैंने मान लिया ये पत्थर एक बी था, ये नीचे की ओर फेंक दिया। ठीक है, चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा उसका कि एक पत्थर है वो ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसी क्षण एक पत्थर है वो नीचे की ओर फेंका जाता है। अब बात है जो क्वेश्चन कर रहा है कि ये दोनों पत्थर हैं कब और कहाँ मिलेंगे। तो मैंने मान लिया यहाँ से ये x मीटर की दूरी पर मिल जाएंगे। तो यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। क्लियर? और कितने समय बाद मिल जाएंगे? मान लिया कि ये t समय के बाद भी मिल जाएंगे। ठीक है, कितने समय बाद ये है, कितनी देर में ये है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए अब हमारा चित्र बन के तैयार है। क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर एक ऊंची मीनार है जिसके नीचे से एक पत्थर फेंका जाता है और इतने वेग से फेंका जाता है कि वो मीनार के टॉप तक पहुंच जाए। और फिर उसी क्षण एक पत्थर दूसरा फेंका जाता है ऊपर से नीचे की ओर, ऐसे छोड़ दिया जाता है लटका, ऐसे मतलब स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है तो वो नीचे की ओर आएगा। तो हमें बताना है कि ये दोनों जब फेंकेंगे तो ये कहाँ और कब मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसी समस्याओं का सॉल्यूशन क्या करेंगे। मैंने मान लिया, माना ऊपर से x दूरी पर तथा t समय के बाद पत्थर मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने मान लिया है कि x दूरी पर मिलेंगे और t समय के बाद मिलेंगे। ठीक है, अब मैं पत्थर एक ही बात करूं बेटा, तो ये तो टॉप तक जाएगा तो उसका वेग है जब यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा तो अंत में जब वो टॉप में पहुँच जाएगा, तो जब हम टॉप में किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो कुछ क्षण के लिए वहाँ पे रुक जाती है। तो वहाँ पे जब रुकती है तो ए के लिए यदि मैं लगाऊं, ए के लिए जब वो कुछ क्षण के लिए रुकती है तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए पहले शुरुआत में कितनी दूरी चलेगा? 100 मीटर चलेगा, क्योंकि वो टॉप पर पहुंच जाता है। समय उसको कितना लग रहा है? समय की अभी हमें पता नहीं है कि टोटल उसको समय कितना लगेगा, बस इतना पता है कि v0 है और वो 100 मीटर चलेगा। तो यदि मैं इसका वेग निकाल लूँ, प्रारंभिक वेग, इसके लिए उसने g बराबर दिया है मुझे 9.8। ठीक है, कितना दिया है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो चलिए मैं इसका प्रारंभिक वेग क्या होता है जब t ना दिया हो? v² बराबर u² प्लस 2as। लेकिन यहाँ पे v मेरे पास 0 दिया है, u मुझे निकालना है। और देखिए ऊपर की ओर फेंकते हैं तो यहाँ क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। 2 g का मान 9.8 और दूरी कितनी चल रहा है? वो 100। तो इसका यदि मैं सॉल्यूशन करूँ तो क्या आ जाएगा? u² बराबर सीधा आएगा कितना? 98 दूनी 196 और एक अंक बाद 0.20 है तो 1 0। तो u बराबर √196, इसका वर्गमूल कितना होता है? लगभग 44.2 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया मेरा u इस वेग से फेंका जाता था। ठीक है, क्लियर? अब हमारा यदि मैं लगाऊं इसके लिए कि इस पॉइंट पर मिलेगा तो x मीटर दूरी चलने में a को लगा समय। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। a ने कितनी चली? ये 100 माइनस x, सॉरी यहाँ पे x नहीं चला है, a कितना चला? 100 माइनस x दूरी चला। अब मैं समय निकाल रहा हूँ। s बराबर क्या होता है? ut और माइनस आएगा क्योंकि ऊपर की 1/2 gt²। तो s कितनी है? 100 माइनस x
u मेरे पास 44.2 और t पता नहीं है कितनी, क्योंकि इतना चल रहा है, क्या मालूम कितना समय लगा है। तो -1/2 GT²। समीकरण नंबर 1 बन के तैयार है मेरा कि इतना t समय। जब बेटा t समय में जी यहाँ तक पहुँच गया तो t समय में जी यहाँ तक आएगा, क्योंकि उसी क्षण फेंका जाता है। तो t समय में b के लिए यदि दूरी क्या है, x है ना, अब लगाओ x, ये स्वतंत्र रूप से तोड़ा जाता है, वही लगा रहे हैं। h बराबर या s बराबर स्वतंत्र रूप से छोड़ने के लिए क्या होता है, 1/2 GT²। तो x कितनी है, x है, और ये 1/2 है, ये g है, और ये t² है। ये समीकरण 2। समीकरण 2 में x का मान यहाँ पे पुट कीजिए, अपन को कुछ मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रखेंगे तो हमें मिलेगा 100 माइनस x की जगह 1/2 GT² और बराबर यहाँ कितना दिया है, 44.2 t और माइनस का 1/2 GT²। तो देखिए 1/2 GT² से 1/2 GT² कैंसल, कितना बचा, 100 बराबर 44.2 t, अर्थात t बराबर 100/44.2। यहाँ पे यदि मैं भाग दूँ तो आएगा मेरे पास 2.86 इतने सेकंड के लगभग आएगा। देख लेना कितना आ रहा है। अब मेरे पास t आ चुका है, अब मुझे चाहिए दूरी x। तो x बराबर क्या है बेटा, 1/2 GT²। तो रखिए 1/2 G 9.8 और t है कितना, इसका यदि मैं स्क्वायर करना चाहूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे t का स्क्वायर मतलब 2.86 गुणा 2.86, काट दिया, कितना आया 4.9। जब इन सब का तुम गुणा करोगे तो लगभग आएगा 25 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है। तो ये मेरा आ गया यहाँ से, ऊपर थे 25, जब ऊपर थे 25 तो नीचे से कितनी आ जाएगी, नीचे से दूरी है हमारे पास 100 माइनस x, अर्थात 100 माइनस 25, तो मेरे पास आ जाएगी 75 सेंटीमीटर। ऊपर थे 25, नीचे से 75। बहुत ही टफ था सवाल, अच्छा था, इसको नोट कर लीजिए। बहुत अच्छे से क्या किया है, एक ऊपर से एक नीचे से, हमने पहले u निकाला, फिर 2 समीकरण बनाए, दोनों को सॉल्यूशन किया, हमें पास ये मिल गया। देखिए बेटा मेरी बुक में जो समय दिया गया है वो 1 सेकंड दिया गया है, तो जिसकी बुक में 1 सेकंड समय दिया गया है वो है गलत। कितना आ रहा समय, 2.86 सेकंड, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलो बेटा देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है एक गुब्बारा है, वो ज़मीन से छोड़ा जाता है और जब वह 65 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो इससे एक पैकेट छोड़ा जाता है। अर्थात ये हमने एक पैकेट मान लो छोड़ दिया है, ठीक है। कितने मीटर से जा रहा है जी, 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाता है ऊपर, ठीक है। सवाल कह रहा है एक गुब्बारा है, वो 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर छोड़ा जाता है और जब यह ज़मीन से 65 मीटर ऊंचा ऊपर पहुंच जाता है तो इससे एक पैकेट छोड़ा जाता है। ये छोड़ दिया हमने एक पैकेट, तो हमें बताना है कि ये पैकेट ज़मीन पे कितनी दूर गिरेगा। तो अर्थात जो h है वो तो हमें पता ही चल गई 65 मीटर है, और हमें इसमें g का मान दिया है वो 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, सॉरी सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें t ज्ञात करना है, चलो t ज्ञात करनी है, लेकिन एक दे समस्या है, क्योंकि ये गुब्बारा जा रहा है ऊपर की ओर और पैकेट आ रहा है नीचे की ओर, तो जो हमारा u होगा वो इसके विपरीत होगा। तो हमने मान लिया वो क्या है, 12 मीटर प्रति सेकंड है। माइनस इसलिए माना क्योंकि गुब्बारा ऊपर जा रहा है और पैकेट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब लगाते हैं t, तो क्या लगाएंगे, h बराबर ut और प्लस 1/2 GT²। तो h 65 है, u -12, t निकालना है, 1/2 g 10 है और ये t²। काटा कितना बचा, 5। चलिए इस एक द्विघात समीकरण बन गया, t में उसको लगाते हैं, 5t² माइनस का 12t
और यहाँ से दिया गया प्लस का इस साइड आएगा माइनस का 65 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को लगाना है, सॉल्व करना है। क्या आएगा, पहले इसके गुणनखंड करते हैं। 11 5 5 25 5 30 और 2 32 325 अब आना है। 325 कैसे आएगा, यहाँ पे हमारे पास 12 मौजूद है, हमें अब आना है 325। ठीक, तो 325 के कर लीजिए फैक्टर, पता चल जाएगा कितने में टूटेगा। ये तो 10 में पढ़ा हुआ था ना फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने दिया बेटा 5 से, तो 5 से दिया तो हमारे पास आया 5 6 30 5 25। फिर दिया हमने 5 से तो आया 13। फिर दिया हमने 13 से तो आया 1। तो देखो 65 नहीं आ रहा, 25 में से 13 जाएंगे 12 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। तो 5t² माइनस का यहाँ पे मेरा 25t और प्लस का 13t और माइनस का 65 बराबर में 0। कितना आ रहा कॉमन, 5t। क्या बचा मेरे पास, t माइनस 5 और यहाँ पे प्लस का 13, यहाँ बचा t माइनस 5 बराबर 0। तो आ गया जी t माइनस 5 और 5t प्लस 13। तो एक बार आ गया t बराबर 5 सेकंड। और यहाँ से देखिए t आ रहा है ऋण में, तो माइनस में तो समय अभी तक ना हुआ है ना होगा, तो जी असत्य है। अर्थात हमारा उत्तर कितना है, 5 सेकंड। ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ आगे भी सवाल हैं, आप लोग लगाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कल और सवाल बताऊंगा जो मुझे टफ लगेंगे। उसके बाद यदि तुम लोगों को नहीं मानते हैं और यदि तुमने रियल में लगाए हुए हैं तो मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं फिर नहीं बताने वाला। तो कल की क्लास और देखिएगा, फिर भी कुछ सवाल बचते हैं तो उनको मैं बता दूंगा। अभी एक सवाल है 21 नंबर का, वो मैं कल ही की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज तो समय हो गया है और मुझे थोड़ा काम है, इस वजह से आज की छोटी वीडियो है। ठीक है, कल अच्छे से पूरे सवालों को लगा लेंगे, जो वो 21 नंबर का सवाल रह गया है उसको भी लगा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।